नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, ये एक और है लास्ट में इसमें इमारतें, चित्र और किताबें। तो आज ये पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि हमने ये पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के समय आर्यावर्त के 9 जो राजाओं को उसने मिलाया था। साउथ यानी दक्षिण भारत के कितने राज्यों का वर्णन मिलता है? हालांकि उसको मिलाया नहीं था, लेकिन उसने उनको विजिट किया था। तो संख्या में कितने थे दक्षिण में? नॉर्थ के तो 9 थे। दक्षिण के कितने थे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने थे वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। अच्छा, एक बात देखिएगा, जब ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, इसके बाद एनसीईआरटी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर अब तक मैंने बनाए हैं उन सबको मैं एक साथ वीडियो में रख दूंगा। उनको एक साथ जोड़ दूंगा। तो उससे आपको कभी भी दोबारा जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर दोबारा देखने पड़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो के अंदर जो आप है उसको अपनी सुविधा से देख सकते हैं। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। अब पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहा स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो लोहा स्तंभ के बारे में दिखाया है। और देखिए क्या चीज दिखाने की कोशिश की है कि बच्चा जो है ये जो है ये पाँव इसके सही नहीं है, ये बच्चा चलने में जो है वो सक्षम नहीं है। फिर भी देखिए इसका भाई जो है इसको वहां चेयर पर बिठा करके लेकर के आता है और ये इन जगहों को देखता है। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु क्रम धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, तो इत्यादि अलग अलग प्रकार का। तो धातु से संबंधित जैसे लोहा वगैरह ये जो चीजें हैं ये सब इसमें तांबे, ये सब चीजें धातु में आती हैं। तो हड़प्पा वासियों के लिए कहा गया है कि वो कुशल शिल्पी थे। और तांबे को जो एक तो जो मिलता है तांबा नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, उसको शुद्ध कैसे किया जाएगा वो उसकी जानकारी जो है उनको थी। और उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर के क्या बनाया था? कांसा। तो जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहा युग से संबंध थे। तो ये चीज आप समझ गए हैं कि जो हड़प्पा काल का समय है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पीक पॉइंट या सही समय है 2250 से 1750 ईसा पूर्व, ये एक बीच का बेस्ट समय माना जाता है। हालांकि लगभग इससे पहले भी जो है वो हड़प्पावासी रहना शुरू कर दिए थे। और 1750 के भी बाद में लगभग 200 250 साल तक वो रहते हैं। ये एक बेस्ट समय माना जाता है हड़प्पा काल का। तो हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तांबा, कांस्य जो है उसका प्रयोग करते थे, मुख्य रूप से कांस्य का। तो इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा के बाद में फिर आपको मैंने बताया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज होती है। तो बाद में जो भविष्य में लोग आए तो उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब है लोह स्तंभ। ये आपके सामने है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश
के थे। तो इसको किसने बनवाया था, तो इस पर ये नाम लिखा मिलता है चंद्र। तो अब उससे जोड़ के देखा जाता है तो आप देखिए कई लोग पूरा नाम कहते हैं कि ये कौन सा था, चंद्रगुप्त था। इसमें चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है, ये इस पे लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा गया है परीक्षा में कि इस पर लिखा हुआ क्या है। और ये महरौली में है, जहां कुतुब मीनार है उसके बिल्कुल पास में जो वो एक ही परिसर है पूरा। तो यहां जैसे कुतुब मीनार है तो यहीं ये बना हुआ है लोहा स्तंभ। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो स्तूप का मतलब जैसे इस तरह से टीला होता है, तो ये छोटा बड़ा या सब अलग अलग आकृतियों के होते थे। और स्तूपों के अंदर जैसे महात्मा बुद्ध, या हालांकि देखिए स्तूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं इसके भी। और जैसे मान लीजिए जो कुछ ऐसे हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, जो या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनका वो जो है प्रयोग करते थे, तो अलग अलग हैं इसमें। अब ये जैसे सांची का स्तूप बना हुआ है आपके सामने, ये देखेगा सांची का स्तूप। तो इसमें चित्र में जो है ये पूरा बना हुआ नहीं है, जैसे यहां से इसको और यहां से इस तरीके से बना हुआ है, तो ऐसा लगता है इस तरह से गुंबदाकार आकार में, यूं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यहाँ जो इस स्तूप में इस हिसाब से नीचे में जो है, ये यहाँ अंदर की तरफ जो गेट है इसके यहाँ बना हुआ है चारों तरफ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण से मतलब यहाँ जो ये प्रवेश द्वार है उससे तात्पर्य है। उसके बाद मानचित्र 7 में अमरावती को ढूंढो। यहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भगृह कहा जाता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भगत पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री वाला, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा वो आपके सिलेबस में है। और जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाला पोर्शन जो ऐप पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो वहाँ इस चैप्टर को बहुत डिटेल में
और एक एक पॉइंट को जो है पूरा समझाते हुए इसको बताया है मैंने। सारे जो मंदिर वगैरह हैं सब मैप के माध्यम से दिखाए हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, तो ये भीतरगांव का मंदिर है। 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। तो एकाश्मिक मंदिर वो होते हैं जो एक ही पत्थर या शिला को जो है वो काट करके बनाए जाते थे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है एकाश्मिक मंदिर के आगे, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाशम मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो आप कभी भी देखिएगा जो पत्थर को तराश करके कोई चट्टान से बनाए जाते थे तो ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते थे। और ये जो जैसे ईंट से मंदिर वगैरह बनाते थे, तो ईंटें तो अब सीधी तो ऊपर तो कोई हवा में जाएगी नहीं। जैसे भवन बनता है तो पहले नीचे के स्तर पर लगती है, फिर ऊपर लगते 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 इस तरह से बनती है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहां दिखाए गए हैं। तो ये 1400 साल पहले ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों और फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। तो ये बाएं उड़ीसा का एक जैन मठ है, जहां एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये देखिएगा, तो ये पूरा एक पत्थर शिलालेख जो इस तरह से होती थी चट्टानें। और इधर जो है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भगत जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। तो ये क्या होता है, तोरण से मतलब क्या है? प्रवेश द्वार। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि तोरण से मतलब जो प्रवेश द्वार है उनको तोरण कहा जाता है। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कर्षक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों
के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। ये रंग किससे बनाए गए थे? पौधों और खनिजों से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो ये अजंता के जो चित्र आप देख रहे हैं, ऊपर जो अभी एक चित्र था यहाँ पे, और ये जो चित्र हैं, जो रंग आप देख रहे हैं, तो पौधों और खनिजों से मिलकर के इस तरह से बनाए जाते थे कलाकारों के द्वारा। उसके बाद आता है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी महाद्वी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। यहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो इस युग में जैसे कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना होती है, तो स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी कथाएं, ये ध्यान रखिए। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। काफी लोकप्रिय काव्य है ये। इलांगो कवि ने इसकी रचना की। किसकी कहानी है? कोवलन नाम का एक व्यापारी होता है। वह कहाँ रहता था? पुहार में। और वह अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करके और एक नर्तकी महाद्वी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी जो है पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। तो वहां का जो जौहरी था, पांडे राजा का दरबारी, उसने कोवलन पर झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया, कोवलन को। अब जो इसकी वाइफ थी कनगी, जो कि अभी भी उससे प्रेम करती थी, पति जो है देखिए बीच में नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा, लेकिन ये अभी भी जो है ये अपने पति से प्रेम करती थी। तो इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने पूरे मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। जब इसकी फांसी दे देते हैं, इसको मृत्युदंड दे देते हैं कोवलन को, तो उसके बाद उसके शव को देख करके मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूं। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां के राजा की तलवार निर्दोष नव आगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये पीड़ा है इसके मन की कि इसके पति को जो है एक झूठे आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और महाद्वी की बेटी की कहानी है। तो ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। तो ये मणिमेखले भी ध्यान रखिएगा। इसमें कोवलन और जो माधवी थी, कोवलन जो माधवी से प्रेम करता था, तो फिर बेटी भी होगी, तो ये उसकी बेटी की कहानी है। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे।
दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे मंदिरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। यह आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, और जब उसे आम मिला उसे चखकर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो ये जैसे एक चित्र के माध्यम से विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है कि जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। तो इसके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। तो शून्य का आविष्कार हुआ यही था भारत में, फिर आगे से आगे वो अरबों के और यूरोप की तरफ जो है फैलता है। और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। तो चरक वे थे पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत वे थे चौथी शताब्दी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन
किया है। आज जिसको आप कहते हो सर्जरी, और सर्जरी करने के जो भी साधन होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब साधन उस समय भी जो चित्र हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आज एक लैब के अंदर डॉक्टर के पास ये इस तरह के साधन होते हैं जिनके द्वारा वो सर्जरी करता है। चाकू वगैरह, वो कैंचीर, वो जो भी जितने भी होते हैं, तो वो सब चीजें आपको उस समय भी चित्रों में देखने को मिलती है जो शल्य के समय। तो कई लोग जो है वो भारतीय चिकित्सा पद्धति का जब नाम आता है तो उनको केवल आयुर्वेद ही पता होता है कि बस आयुर्वेद में ये जो जड़ी बूटियां पौधों से, वृक्षों से, इनसे बना के, बस यही, केवल यही नहीं है। शल्य चिकित्सा जिसको आप आज समझते हो कि ये मॉडर्न जो चिकित्सा है, तो ये भी भारत का हिस्सा था। ये उस समय भी होती थी सर्जरी। अन्यतर कागज आज अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। तो सबसे पहले जो कागज का आविष्कार होता है वो कहाँ हुआ था? चीन में। किसने किया था? काई लून नाम का जो व्यक्ति था। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आती है। तो ये आपका चैप्टर था, और अब ये कई बिंदु हैं इसमें। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले अमरावती, कालिदास जी, लोहा स्तंभ, ये दुर्गा मंदिर। अब यहाँ ये क्या है? स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। तो स्तूप क्या होगा ये सभी को पढ़िए। इसमें देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, टीला, स्तूप के चारों तरफ वर्ताकार पथ, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, और गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। तो स्तूप जो है ये था टीला, और शिखर का क्या हो जाएगा? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप का क्या हो जाएगा? मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह का हो जाएगा देवी देवताओं को स्थापित, मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा स्तूप के चारों ओर वर्ताकार पथ। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आगे जो नेक्स्ट आप 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।